आज भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग ने जो उत्तराखंड के जल प्रलय में अपने जान गंवाए उन सबके प्रति अपने श्रद्धांजलि प्रकट की और वहां के प्रदेश सरकार के अगुवाई में जो राहत कार्य हो रहा है उसके गति और परिणामकारिता को लेकर के गहरी चिंता प्रकट की। हम केंद्र सरकार से और उत्तराखंड सरकार से यही आग्रह करते हैं, जो लापता यात्री है उत्तराखंड में, उनको तुरंत रेस्क्यू करने का प्रयास वो करे और हजारों में वहां लोग अपनी जान गंवाए हैं और उन सभी शवों का संस्कार करने का एक प्रबंध भी राज्य सरकार से होना चाहिए। वहां जो गांव और शहरवासी अपने पूरा घर-बार खो चुके हैं, उन सारे लोगों को पुनर्वास करवाने की, रिहैबिलिटेट करने की प्रयास तुरंत शुरू होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो हेलीकॉप्टर के हादसे में 20 सैनिक इंडियन एयरफोर्स से और आईटीबीपी के जवान वो शहीद हो गए, उनके परिवारों को एक परिवार को 5 लाख रुपए के सहायता राशि देने का तय किया है। और देश भर में 16 जुलाई जो बारिश हुई है और जल विनाश हुआ, वो जून 16 से शुरू हो गया और 16 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी देश भर में प्रार्थना सभाएं करेगी, हर तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर। और उससे पहले देश भर में हम वहां सहायता राशि इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन 13, 14 और 15 जुलाई और ज्यादा गति से देश भर से हम सहायता राशि इकट्ठा करेंगे और 16 तारीख को, जुलाई 16 को देश भर में हम प्रार्थना सभाएं करेंगे और संवेदना भी जताएंगे, श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और सहायता राशि भी हम उत्तराखंड के पुनर्निर्माण के लिए इकट्ठा करके देंगे। खाद्यान्न सुरक्षा के बारे में केंद्र ने ऑर्डिनेंस जारी करने का निर्णय किया है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रक्रिया के, अध्यादेश के प्रक्रिया के यानी ऑर्डिनेंस रूट के खिलाफ है। मानसून सेशन शुरू होने वाली है, वो तीसरे या चौथे हफ्ते में शुरू होगा और एक खाद्यान्न सुरक्षा के बिल, फूड सिक्योरिटी बिल, वो संसद के सामने ला सकते थे,
वहां सभी पार्टियों के सहमति से संसद में दोनों सदनों में चर्चा करके उसको पारित करवा सकते थे। लेकिन लगता है हड़बड़ी में उन्होंने कांग्रेस ने इस ऑर्डिनेंस को लाई है, तो इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है, बद इरादा है। और कांग्रेस के नेताओं को यानी प्रधानमंत्री जी को और सोनिया गांधी जी को ये भी लगते होंगे जो यूपीए के घटक दल है वो भी उनके साथ इस खाद्यान्न सुरक्षा के बिल पारित करने में नहीं होंगे। और क्या इशारा, क्या जल्दी चुनाव करवाने का है, ये भी सबके सामने आ रहा है। क्योंकि 3 साल पहले जब एफसीआई के गोडाउनों में लाखों टन गेहूं वो सड़ रहे थे और उसके बारे में एक पीएल दर्ज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था वो पूरा देश भर में जो अतिरिक्त गेहूं है उसको वितरित करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की, उसको शराब के ठेकेदारों को बेचा। और 3 साल के बाद जब चुनाव सामने है, अब खाद्यान्न सुरक्षा का इन लोगों को याद आ गया, यानी जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर डील कर दिया, लेकिन फूड बिल का याद इनको आखिरी साल में आया है। और इसलिए ये पूरा प्रक्रिया, ऑर्डिनेंस लाने का इस प्रक्रिया, इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी को लगती है। मित्रों, आने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में और लोकसभा चुनाव के बारे में, उनके तैयारियों के बारे में आज पार्लियामेंट्री बोर्ड ने और बाद में महामंत्रियों की बैठक में काफी विस्तार से हमने चर्चा की। और देश भर में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रदेशों में वहां के कार्यकर्ताओं का शिविर वर्ग भी लगा रही है। गांव-गांव चलो और घर-घर चलो कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है। और आने वाले दिनों में देश भर में हम संसदीय क्षेत्रों के सम्मेलन करने वाले हैं। यानी एक एक संसदीय क्षेत्र में 1500 से 2000 मतदान केंद्र होंगे, यानी 1500 to 2000 पोलिंग बूथ्स होंगे। हर बूथ से 10-10 कार्यकर्ता और उससे ज्यादा कार्यकर्ताओं का, यानी 15-20 हजार के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हम देश भर में करने वाले हैं। और उसके लिए हम तैयारियां करेंगे। और ये आने वाले चुनाव के लिए जो वार फुटिंग में तैयारियां करना चाहिए, उसके लिए और एक बार भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड 8 तारीख को 10:30 बजे बैठक कर रही है। इसी 8 को, जुलाई 8 तारीख को सभी आएंगे। धन्यवाद मित्रों। नहीं, हम बिल का प्रारूप देखेंगे और उस बिल के बारे में चर्चा भी होगी।
और हम मानते हैं आजकल यदि इस फूड सिक्योरिटी को किसी प्रदेश लागू किया है तो मध्य प्रदेश लागू किया है और छत्तीसगढ़ ने लागू किया है, और छत्तीसगढ़ के मॉडल वो सबसे बढ़िया मॉडल है। इसलिए फूड सिक्योरिटी बिल के पूरा स्वरूप वो छत्तीसगढ़ के जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके ऊपर होना चाहिए, इसे हम मानते हैं। लेकिन वो बिल पेश करना चाहिए, उसका प्रारूप सामने आना चाहिए, तब भी हम आगे उसके बारे में बता सकेंगे। हाँ विकास जी आपका। हाँ नहीं, उससे पहले ये प्रश्न का जवाब दे दूंगा। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड में, सुनिए ना, आज पार्लियामेंट्री बोर्ड में जिन विषयों के बारे में हमने चर्चा की और निर्णय किया उसके बारे में मैंने आपको बता दिया हूं। आप बताइए। हाँ या नहीं, ये तो पूरा गलत है, क्योंकि पवन बंसल गवाह नहीं बन सकते। पवन बंसल जी प्रथम आरोपी है इस पूरा कांड में, इसलिए उनको आरोपी मान करके ही कार्रवाई करना चाहिए। गवाह बनाना यानी उनको बचाने का एक षड्यंत्र है। रविंदर जी आपका सवाल। रविंदर जी। ये सारे विषयों के बारे में जब हम निर्णय करेंगे तब आपको जरूर बताएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय महामंत्री सब मिलकर के चुनाव के रोड मैप तैयार कर रहे हैं। कमलेश जी, कमलेश। इसका मतलब इतना ही निकालिए, जब भी हम इस विषय के बारे में रूपरेखा तय करेंगे आपके सामने आ जाएंगे। उषा जी। नहीं, देखिए, अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में और राजस्थान में और मेघालय में। ये 5 राज्यों में, क्षमा करिए, मिजोरम में, ये 5 राज्यों में हम विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन करेंगे। आई स्टैंड करेक्टेड, थैंक यू फॉर योर करेक्शन। ये विधानसभा क्षेत्र के हम सम्मेलन करेंगे, लेकिन अन्य प्रदेशों में जहां विधानसभा चुनाव नहीं है और विधानसभा चुनाव लोकसभा के चुनाव के पश्चात है, और वहां संसदीय क्षेत्रों का सम्मेलन करेंगे। राकेश आर्या। मैं संसदीय बोर्ड का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं जी। देखिए, ये महत्वपूर्ण बैठक में हमारे सभी नेता भाग लेते हैं। अखिलेश जी। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो कुछ तय हुआ मैंने आपके सामने रखा हूं। हम फिर से 8 तारीख को दोपहर मिलेंगे। धन्यवाद। मिस्टर पराशर। आज हमने ये फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में, विशेष तौर पर उत्तराखंड के राहत काम के बारे में और आगामी चुनावों के बारे में चर्चा की। आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, पिछली बार भी हम कह चुके हैं, यानी जो बेलगाम महंगाई है और भ्रष्टाचार है, आर्थिक संकट है
और असुरक्षा है। ये चारों मुद्दा लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश भर में कैंपेन करने वाली है। और पिछली बार भी मैं कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी एक विकास पत्र यानी एनडीए का कार्यकाल में हमने जो हासिल किया, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने यूपीए सरकार ने एफिडेविट भी फाइल कर दिया। 32 साल में आधा से ज्यादा नेशनल हाईवेज एनडीए के कार्यकाल में यानी 5 साल में 6 साल में हमने बनाए हैं इसे। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और कांग्रेस के प्रदेश, इन दोनों के तुलनात्मक चित्र यानी इन हमारे प्रदेशों में जो हम कामयाबी किया है और इनके प्रदेशों में जैसे कुशासन चल रहा है और केंद्र के यूपीए सरकार के कुशासन, यानी एक विकास पत्र और एक आरोप पत्र लेकर के हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं। उसमें आमतौर पर ये 4-5 मुद्दे सामने रहेंगे। निस्तुला जी, निस्तुला फिर अनामिका, लास्ट सवाल। निस्तुला जी, राजीव 1 मिनट। चार सीट, हाँ। The parliamentary board discussed about the misuse of CBI. The Congress-led UPA government is using CBI as a political tool, and it is using CBI against the opposition leaders of Congress party. Therefore, we condemn this misuse of CBI, and we also urge and demand that the government should see that CBI functions impartially. अनामिका लास्ट सवाल, अनामिका लास्ट। वो बात हो चुका है। उस बैठक में जो होगा वो हम जरूर बताएंगे ना आपको। ठीक है, धन्यवाद जी। नहीं, दिस वॉज पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग ऑफ बीजेपी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।